प्रस्तुत है दोपहर समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने 150 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि अब तक 6 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं और आज 7वां रोजगार मेला आयोजित हो रहा है। इनमें अब तक 4.5 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, हर महीने रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ 14 सूत्री एजेंडा पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए राज्यों की तैयारी, लू से निपटने की योजनाओं, आपातकालीन स्थिति के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आपदा से प्रभावित होने की आशंका वाले लोगों को पूर्व चेतावनी का समय पर प्रसार हो, इस पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक के एजेंडे में गंभीर आपदा के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देशों और मानदंडों के अनुसार ज्ञापन की समय पर तैयारी पर भी बात हो रही है। साथ ही राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ के गठन और सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सुदृढ़ीकरण, राज्य शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूप में लागू करने सहित कई अन्य विषयों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स इक्वेरिन का 12वां संस्करण अल्मोड़ा के चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है। 24 जून तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा। इक्वेरिन का अर्थ है फ्रेंड्स। ये भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक टुकड़ी 14 दिन तक चलने वाले अभ्यास में भाग ले रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ ही संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को पूरा करना है। अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। ऋषिकेश में 26 जून से प्रस्तावित 3 दिवसीय G20 की बैठक के दौरान 20 देशों के प्रतिनिधि त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। इस दौरान उनके भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 20 जून तक त्रिवेणी घाट समेत सभी सौंदर्यीकरण कार्यों को पूरा कर लेने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों के साथ ऋषिकेश में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि ऋषिकेश में किए जा रहे सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य स्थायी हों, जिनका लाभ G20 की बैठक के बाद भी स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके। शहरी विकास मंत्री ने जानकारी दी कि ऋषिकेश में लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए 26, 27, 28 को ये बैठक होनी है। पिछले जहां वेस्टिन में तो वहीं बैठक होनी है। 25 तारीख से आने का सिलसिला हमारे विदेशी मेहमानों का शुरू हो जाएगा। बिल्कुल मैंने कहा है कि परमानेंट नेचर के काम हो, गुणवत्तापरक हो, 20 जून से पहले हो और आपस में कोऑर्डिनेशन इनका हो। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बद्रीनाथ में अस्पताल जनता के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बद्रीनाथ में निर्माणाधीन 50 बिस्तर के चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर कर रही है। प्रदेश के चारों धामों में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चारों धामों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में अति आधुनिक चिकित्सालय निर्माण के साथ ही मेडिकल स्टाफ के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण भी जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत किसानों को 1-1 लाख रुपए के ब्याज रहित कृषि ऋण के चेक भी वितरित किए। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।